हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी अड्डा। सो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेंस लॉ। सो हमने फैराडेज का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ हमने पढ़ा है। तो सपोज समझ ही लीजिए कि ये जो लेंस लॉ है वो क्या है, फैराडेज का थर्ड लॉ है। तो हमें पता है हमने पढ़ा है कि फैराडेज के फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा कि किस तरह से इंड्यूस ईएमएफ फॉर्म होता है, और जो फैराडेज के सेकंड लॉ में ये पढ़ा है कि वो जो इंड्यूस ईएमएफ फॉर्म होगा वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। और इस हम थर्ड लॉ में क्या पढ़ने वाले हैं कि वो डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस ईएमएफ की, जो कि प्रोड्यूस होगा कॉइल में। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। सो लेंस लॉ में क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस ईएमएफ का, इज सच दैट, इस तरह से होगा कि दैट इट अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या करेगा, अपोज करेगा किसे, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस इट, जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं आपको इसको आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाती हूँ। तो जो फैराडेज थे तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये क्या लिया उन्होंने, मैग्नेट ले लिया। ओके, ये ले लिया मैग्नेट, और ये क्या है, कॉइल जिसे उन्होंने क्या किया, कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर पे, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया उस कॉइल। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को उन्होंने क्या किया, मूव किया कहाँ पर, टूवर्ड्स द कॉइल। तो उन्होंने क्या किया, ये मैग्नेट है तो ये मैग्नेट को क्या उन्होंने टूवर्ड्स द कॉइल मूव किया। यानी कि क्या हुआ, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण जो है वो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण जो करंट जो है वो इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होने के कारण करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के कारण गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। मगर यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे जो करंट फॉर्म होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों फॉर्म होगा। तो हमें इसका आंसर कहाँ से मिलता है, लेंस लॉ से। तो यहाँ पे जो करंट है वो फॉर्म होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अभी जो हमारा ईएमएफ जो फॉर्म हो रहा है वो क्यों फॉर्म हो रहा है, मैग्नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि जब मैग्नेट है वो हम उसको मूव करा रहे हैं टूवर्ड्स द कॉइल। तो ये क्या करेगा, अब जिसके कारण ये जो मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा, उस कारण को अपोज करेगा। इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, इस कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि इसके जो फेस पर यानी कि इस साइड पे जो है वो क्या होगा, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, अब नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। तो फिर ये इस तरह से करंट को फॉर्म करेगा कि जो फेस पर है वो नॉर्थ पोल आ जाए, और फिर ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो देखिए हमारा लेंस लॉ क्या कहता है कि अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये मूव कर रहा है जो मैग्नेट, जो कि टूवर्ड्स हम इसे मूव करा रहे हैं कॉइल की तरफ। तो ये क्या करेगा, इस कॉइल में करंट इस तरह से प्रोड्यूस करेगा कि इसके फेस पर जो है वो नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो फिर वो किस तरह से करंट फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में, ताकि इसके जो फेस पर है वो क्या आ जाए, नॉर्थ पोल, और फिर नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेंगे। तो ये हो गया, हमें पता चल गया कि इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या करता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है कि अपोज करता है किसे, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस इट, जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम और एक एग्जांपल लेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, केस 2 में क्या करेंगे हम कि हम इस मैग्नेट को क्या करेंगे, फर्दर मूव करेंगे। ओके, यानी कि हम इस मैग्नेट को अवे मूव करेंगे, किससे, इस कॉइल से। तो फिर तब क्या होगा, अगर जब हम इस कॉइल को हम फर्दर मूव कर रहे हैं, अब हमने इस कॉइल को मूव किया, इस मैग्नेट को हमने मूव किया, तो इस मैग्नेट के मूव करने के कारण ही हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण ही हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण ही हमारा करंट फ्लो हुआ। तो जिसके कारण वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसे क्या करेगा, यहाँ पर अपोज करेगा। इसका मतलब ये है कि वो इस तरह से करंट फॉर्म करेगा कि जिसके कारण उसके जो फेस पर है वो क्या आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। तो इस तरह से वो क्या करेगा, जो करंट जो फ्लो करेगा वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जिसके कारण इसके फेस पर क्या आ जाएगा, साउथ पोल, और क्या करेगा, साउथ और नॉर्थ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे।
ओके, अट्रैक्ट करेंगे। तो हुआ ना, वो अपोज ही कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि ये जो नॉर्थ पोल है दूर जाने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्म हो रहा है। तो क्या करेगा, उसे ऐसा लगता है कि ये दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या करेगा, दूर जाने नहीं देगा, उसे क्या अट्रैक्ट करेगा। वो इस तरह से करंट फ्लो इस तरह से करेगा कि उसके फेस पे जो वो साउथ पोल आ जाए और वो क्या करे, उस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर ले। तो इस तरह से हमने फिर से हमारा लेंस लॉ प्रूफ हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस इट। तो इस तरह से हमने सेकंड केस में भी देखा कि किस तरह से वो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, कि जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि लेंस लॉ क्या होता है और लेंस लॉ क्यों यूज होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।